अच्छा जी, अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने लगे हैं वेव्स के बारे में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक वेव पैरामीटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो, वेव की जितनी भी खसूसियात होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, दो तरह की हमने वेव्स पढ़ी अभी, ठीक है। एक है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। ये है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। यूं यूं ऊपर नीचे पार्टिकल्स जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं। ये मीन पोजिशन है, मीन पोजिशन, ठीक है। मीन पोजीशन से पार्टिकल्स जो होंगे ना वो ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, ठीक है। ये पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल है, यहाँ पे भी पार्टिकल है, यहाँ पे भी पार्टिकल है, यहाँ सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। जो ऊपर जाएंगे इसके बाद ये वापस वेव नीचे आ जाएगी। ये मैंने इस तरह से एक पिक्चर खींची हुई है, ठीक है। असल में ये वेव जो है ना वो हिल रही है हर वक्त। हिल कैसे रही है? ये पार्टिकल यहाँ नीचे आ जाएगा, ये पार्टिकल इधर नीचे आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको इधर वीडियो दिखाऊं अगर तो फिर ये इस तरह की लगती है। किधर है? ये रही वो, ठीक है। ये जिस तरह मैंने बनाई है, ठीक है। और मैं इसको अगर ऑन करती हूँ तो फिर ये वेव्स, ये ब्लू वाली बॉल्स को देखें, ब्लू वाली बॉल्स को, ठीक है। ये ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है। लेकिन अगर हम पूरी पिक्चर को देखें तो ऐसा लगता है ये वेव आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। और अगर हम इसको जैसे कि आपके बुक में बनाया हुआ है लूज एंड पे छोड़ते हैं, हाँ, ऐसा लग रहा है ना जैसे कि ये आगे जा रही है। लेकिन अब मैंने ये डंडी बनाई है तो फिर पता लग रहा है आपको कि आगे नहीं जा रही, ठीक है। अच्छा, और ये ऊपर नीचे, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, तो फिर इसके बारे में क्या है कि हम पहले ट्रांसफर्स के बारे में पढ़ते हैं कि वेव लेंथ, पहली बात तो होती है वेव लेंथ। वेव लेंथ जो होती है उसका जो यूनिट होता है वो होता है लैम्डा, इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। वेव लेंथ होती है कि एक मिनिमम डिस्टेंस जो कि रिपीट होगा। इसका ना जो डेफिनेशन जो है ना ज़रा मुश्किल से लिखी हुई है। इसका ना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। वेवलेंथ इज द रिपीटेड डिस्टेंस ऑफ द वेव पैटर्न, ठीक है। रिपीटेड डिस्टेंस ऑफ द वेव पैटर्न, ठीक है। अ शिफ्ट ऑफ द वेव पैटर्न बाय वन वेवलेंथ टू द राइट और द लेफ्ट, ठीक है, रिप्रोड्यूसेस द ओरिजिनल वेव पैटर्न। इसका मतलब ये है कि ये कहना ये चाह रहे हैं कि असल में डिस्टेंस जो कि फिर से अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है। जो पैटर्न है जो अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अच्छा वेवलेंथ लेते कैसे, ठीक है। कोई भी पॉइंट लो जैसे कि इधर, ठीक है। अब यही पॉइंट इसी लोकेशन पे फिर से ढूंढो, कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है, ये रहा। तो ये जो डिस्टेंस है ना इधर से लेके इधर तक का, वो एक वेवलेंथ है, एक वेव, ठीक है। 1 लैम्डा है वो, ठीक है, क्योंकि यूनिट इसका लैम्डा है। या फिर इधर से ले लो, इधर से लेके इधर तक ले लो, मीन पोजीशन पे फिर से कब आता है, ठीक है। ये नहीं, ये, ठीक है। तो ये एक लैम्डा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ ले लो या यहाँ से यहाँ ले लो, वेव का बीच, ये देखो, ये एक वेव है, ठीक है। ये एक वेव है, ये एक साइकिल है, इसको कहते हैं हम लोग एक साइकिल, ठीक है। ये फिर से बनेगी, देखो ये यूं करके रिपीट करेगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि एक वेव जो होती है ना वो अपने आप को रिपीट करती है, बार बार रिपीट करेगी। जो एक यूनिट है ना जो अपने आप को रिपीट कर रहा है उसको हम कहते हैं एक वेवलेंथ। ये एक है, ये फिर से बनेगा, इसलिए एक वेव है, ठीक है। ये हम इधर से इधर तक नाप सकते हैं या इधर से इधर तक नाप सकते हैं, इधर से इधर भी लेके जा सकते हैं, दो वेव्स का बीच या दो वेव्स का बेस भी लगा सकते हैं, या इधर से भी नाप सकते हैं, इधर से इधर, ये भी वेवलेंथ होगी, ठीक है। तो ये एक वेवलेंथ होती है, ठीक है। और हम इस तरह भी कह सकते हैं, अगर हम इधर से लेके इधर तक नाप रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम इसकी डेफिनेशन? देखो, ये होती है क्रेस्ट, जो ऊपर बनती है ना ये क्रेस्ट होती है, और जो नीचे जाती है वो ट्रो है, ये ट्रोज है। ये ऊपर वाली जो है वो क्रेस्ट है, और जो नीचे बन रही है वो क्या है? ट्रोज, ठीक है। तो फिर हमारी क्रेस्ट का टॉप, ठीक है, टू क्रेस्ट, ठीक है, क्रेस्ट टू क्रेस्ट, ये एक वेवलेंथ है, 1 लैम्डा है, ठीक है, ये 1 लैम्डा है। इसी तरह ट्रो टू ट्रो, ठीक है, ये भी 1 लैम्डा है ना। तो द वेव लेंथ मे बी डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रेस्ट्स और ट्रोज। इसके अंदर लिखा है सक्सेसिव का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? सक्सेसिव का मतलब होता है किसी चीज़ के फ़ौरन बाद आने वाली चीज़, ठीक है। इसके फ़ौरन बाद आने वाली चीज़ ये है।
इसके फ़ौरन बाद आने वाली चीज़ ये है। ये और ये पॉइंट दो बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं, क्योंकि ये वेव की शुरुआत है और ये वाला पॉइंट वेव का बीच वाला हिस्सा है। तो ये और ये दो सक्सेसिव हैं, ये एक से हैं, ठीक है। इसे दो सक्सेसिव होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आगे जाएँ तो फिर वेव फ्रंट क्या चीज़ होती है, ठीक है। वेव फ्रंट मैं बताती हूँ क्या चीज़ होती है कि जैसे कि मैंने कहा था कि अच्छा इसके अंदर लिखा है कि Huygens stated that the light is a wave propagating through space like ripples in water or sound in air. Hence, light spreads out like a wave in all directions from a source. ठीक है, light पेज नंबर जो है ये पेज नंबर 79 का जो पहला पैराग्राफ है, ठीक है। The locus of all points that travel same distance, ठीक है, travel same distance during a fixed interval is called a wave front. ये लिखा हुआ है। The locus of all points that traveled same distance during a fixed interval is called a wave front. क्या मतलब है, देखो ये है हमारा सोर्स, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर से बहुत सारी वेव्स निकलती हैं, ये निकल रही है। जब मैंने देखो, जब आप पानी के अंदर, ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, इसके अंदर मैंने पत्थर फेंका है ना, यहाँ पे फेंका है, इसलिए यहाँ से बहुत सारी वेव्स जो है ना वो जनरेट होंगी एक ही वक्त पे। उन्होंने कहा है ट्रैवल सेम डिस्टेंस, सेम को सम लिखा हुआ है लेकिन सम को ठीक करके सेम लिख दो, ठीक है। सेम डिस्टेंस ड्यूरिंग अ फिक्स्ड इंटरवल, इंटरवल का मतलब होता है टाइम, ठीक है। एक फिक्स टाइम, सबने एक ही टाइम में एक ही डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। ये देखो सारी वेव्स, ठीक है, ये ठीक है। और इनका लोकस होता है बेसिकली जहाँ सारे पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। कहाँ मिल रहे हैं, देखो यहाँ पे क्रेस्ट है, ये पहला क्रेस्ट है इसका, ये भी इसका पहला क्रेस्ट है, ये भी इसका पहला क्रेस्ट है, ये भी इसका पहला क्रेस्ट है, पहला क्रेस्ट और ये पहला क्रेस्ट, ये इधर मिलेंगे सारे। मतलब ये पूरा एक सर्कल होगा प्रॉपर, लेकिन मेरा गलत सा बना है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है ना ये हमारा एक वेव फ्रंट है, ठीक है। अगर ये हम पानी के अंदर देखें ना, इसको पानी के अंदर देखें असली, जब आप रियल लाइफ में, तो ये पानी मैंने यहाँ पे फेंका, मुझे ये नहीं लाइनें नहीं नज़र आएंगी, लाइनें मुझे असल में सिर्फ ये नज़र आएगा, वेव फ्रंट्स नज़र आएंगे, ठीक है। वेव फ्रंट का मतलब क्या है कि बहुत सारी वेव्स हैं इधर, हज़ारों वेव्स होंगे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा वेव्स हैं, बस यहाँ पे इनकी, यहाँ पे सारों की क्रेस्ट बन रही है, यहाँ से उठ रहा है, सारी क्रेस्ट बन रही है यहाँ पे, ठीक है। और जहाँ पे वेव फ्रंट नहीं बन रहा, यहाँ पे वेव फ्रंट नहीं बन रहा, यहाँ पे बैठ रही है वेव, ठीक है। ये वेव का ट्रोज हैं, बहुत सारे ट्रोज हैं सारी वेव्स के, ठीक है। ये ट्रोज हैं और ये क्रेस्ट्स हैं, हमारे क्रेस्ट्स, ठीक है। और ये बहुत सारी वेव्स बन जाती हैं, ठीक है। तो ये है लोकस, जहाँ पे सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं आपस में, वो है वेव, ये है वेव फ्रंट बनता है, ठीक है। डेफिनेशन समझ आ गई। अच्छा, अब मैंने आपको बता दिया कि वेव क्रेस्ट और वेव ट्रो क्या होता है, ठीक है। ट्रो इज़ क्रेस्ट इज़ अ पॉइंट, क्रेस्ट कौन सा पॉइंट होता है जो कि मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट विद इन अ साइकिल। A crest point on a wave is the maximum value of upward displacement within a cycle. A crest is a point the surface waves where the displacement of medium is at maximum. देखो अब डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होता है, हमने कहा था कि कोई भी चीज़ डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस का भी शॉर्टकट, ठीक है, डायरेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो ये मीडियम में था, ठीक है, ये मीडियम है हमारा, ठीक है। और वेव जो है ना, वेव का ना ये मीडियम के अंदर सारे पार्टिकल्स थे, सारे एक मीडियम के ऊपर लगे हुए थे, ठीक है। तो जब मैंने एक रॉक फेंका, जब एक डिस्टर्बेंस बनी तो क्या हुआ, पार्टिकल्स डिस्प्लेस कर गए अपनी जगह से, पहले वो ऊपर गया, ये डिस्प्लेसमेंट थी, ठीक है, फिर ये वापस नीचे आया, ये नीचे की डिस्प्लेसमेंट थी, ठीक है। तो ये होती है हमारे पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट, सबकी अपनी अपनी डिस्प्लेसमेंट थी, ठीक है, सब ने डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। अब क्या बोलते हैं हम लोग, अच्छा मुझे एक बात बताओ, पार्टिकल की नेट डिस्प्लेसमेंट क्या थी, नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट का मतलब क्या होता है, नेट का मतलब होता है टोटल,
ये लिख लो, नेट का मतलब है टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट हर पार्टिकल की क्या हुई, देखो मैं बताती हूँ, ठीक है। ये पार्टिकल है, ये जब वेव गुजर गई तो ये वापस मीन पोजीशन पे आई नहीं आई, वेव ख़त्म हो गई तो क्या हुआ, वापस मीन पोजीशन पे आ गई, यहीं पे आके रुक गई। तो क्या मतलब हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट इसकी ज़ीरो थी, क्योंकि ये यहाँ से शुरू किया इसने, यहीं पे ख़त्म कर दिया, ठीक है। नेट डिस्प्लेसमेंट होती है जैसे कि मैं यहाँ घर है ये मेरा, ठीक है। यहाँ पे जो है ना ये मेरा मार्केट है, ठीक है। मैं यहाँ से यूं करके इधर जाती हूँ, ठीक है। फिर इधर यूं, बताओ मुझे कि डिस्प्लेसमेंट क्या थी। डिस्प्लेसमेंट में हम फाइनल और इनिशियल देखते हैं हमेशा, कभी भी रास्ता जो फॉलो किया वो नहीं देखते। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी अगर इनिशियल और फाइनल को देखें तो ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसी तरह अगर मैं मार्केट हो के वापस आ जाती हूँ तो मेरी इनिशियल भी यही थी और फाइनल भी यही थी पोजीशन, जिसकी वजह से मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या था, ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट के मतलब समझ आया। डिस्प्लेसमेंट में ये नहीं देखते कि रास्ता क्या था, डिस्प्लेसमेंट में हमेशा ये देखते हैं कि फाइनल पॉइंट क्या था, यानी कहाँ ख़त्म और कहाँ शुरू, यहाँ पे शुरू यहाँ पे ख़त्म, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, ठीक है। अच्छा, अब आगे जाते हैं हम लोग कि अब बताओ मुझे कि क्रेस्ट क्या चीज़ होती है, क्रेस्ट पॉइंट क्या होता है। क्रेस्ट मैंने बताया है कि वेव के ऊपर जो मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। एक वेव के अंदर मैक्सिमम अपवर्ड ऊपर की तरफ को डिस्प्लेसमेंट जो है वो है, कहाँ पर हुई है, यहाँ पर है मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पर है, तो ये हमारी क्रेस्ट है, ये हमारी क्रेस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है। और थ्रो क्या होता है, मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, थ्रो इज़ द ऑपोजिट ऑफ क्रेस्ट, सो द मिनिमम और लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, लोएस्ट या मिनिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है, ठीक है। ये हमारी थ्रो है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। अब ये तो मैंने बताया हुआ है साइकिल क्या चीज़ होती है, एक वेव को हम एक साइकिल भी बोलते हैं, ये एक साइकिल है, यहाँ से शुरू और यहाँ पे ख़त्म, एक साइकिल होती है, ठीक है। और ये साइकिल एक और बार साइकिल बनती है, एक और साइकिल बनती है, एक और साइकिल, तो इधर कितनी साइकिल्स बन रही हैं, यहाँ पे दो साइकिल बन रही है, एक ये साइकिल है और एक ये साइकिल है, ठीक है। ये भी बात हो गई। अब आगे क्या अब पढ़ते हैं हम लोग कि द सेपरेशन बिटवीन मीन पोजिशन एट एनी पॉइंट आइदर ऑन राइट और लेफ्ट ऑफ द मीन पोजिशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का भी डेफिनेशन दिया हुआ है इधर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का क्या डेफिनेशन है कि द सेपरेशन बिटवीन मीन पोजीशन एंड एनी पॉइंट, ठीक है, राइट या लेफ्ट ऑफ मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से वो पार्टिकल कितना दूर है, ठीक है, उनके दरमियान कितना गैप है, वो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है, समझ आई। और नेट डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज़ीरो होती है। अब आते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड पे, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या चीज़ होती है, एम्पलीट्यूड होता है, देखो कितने मिनट हो गए,